हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का 24वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ दो चीज़ों की ज़रूरत है। संकल्प, जब तक संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं होगा, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा। आप में से भी शायद, मतलब आप तो इसको वीडियो को देख रहे हो, बट मैं जानता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प नहीं लिया भगवत गीता को पढ़ने का। कम से कम एक बार सोचा, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने मेरे को संपर्क किया, उससे उनके मन की ये इच्छा तो पता चली कि वो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वो ढीले पड़ गए। ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया या कुछ पूछो तो जवाब नहीं दिया। इसका मतलब बाद में उनको लगा होगा नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। बाद में उनके अंदर आ गया होगा कि भौतिकता कि नहीं, अभी अभी इस उम्र में भगवत गीता नहीं पढ़नी, और पहले बूढ़ा हो जाएं और पहले कमज़ोर हो जाएं फिर भगवत गीता पढ़ेंगे मे बी। तो संकल्प, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी भगवत गीता में, तब तक इसको पढ़ना या भक्ति के किसी भी कार्य को सफल करना। अब जैसे हरि नाम जप है, हम लोगों को बताते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जब तक उसमें पूरी श्रद्धा दृढ़ता नहीं होगी, संकल्प दृढ़ नहीं होगा, एक दिन कर लेंगे अगले दिन नहीं करेंगे, फिर रह जाएगा ना काम। सो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ भक्ति में कार्य करे, योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित ना हो। एक दिन चले फिर रास्ता छोड़ दे, वो ना हो। पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पथ से विचलन ना हो, इसके लिए क्या करना है? भक्तों का संग। जब आप एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज में होंगे तब आप इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, आपको संभालने के लिए कोई ना कोई खड़ा रहेगा। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को निरापवाद रूप से त्याग दे। ये मन तो पता नहीं क्या क्या इच्छाएं, और मनोधर्म का मतलब क्या है कि मन एक तो इच्छा उत्पन्न करता है और ऊपर से ये भी जस्टिफाई कर देता है, भाई सही है, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं, मैंने भी सब लेक्चर सुने हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, रोटी खाता हूँ, मैं भी, तेरे में ज़्यादा कल है। तो मन ये समझा देता है कि जो गलत आप काम कर रहे हो वो सही है। तभी तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, गलत काम तो हम कभी करते नहीं, लेकिन मन हमें समझा देता है कि ये क्यों सही है, तब हम कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को त्याग दो, और इस प्रकार से मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करो। मन को वश में करना, पूरा चैप्टर उसी पे चल रहा है, मन को वश में करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। 25वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। सपोज आप सोचो बटन दबा दूं, कहीं इंजेक्शन लगवा लूं और मन काबू में हो जाए, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। धीरे धीरे आप भक्ति में कार्यों में स्थित होंगे। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ है भक्ति में कार्यों में स्टेबिलिटी। समाधि का अर्थ है भक्ति में सोच में स्टेबिलिटी, भक्ति में मन पर काबू, इंद्रियों पर काबू, इच्छाओं की निवृत्ति, ये है समाधि। सो भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, परमात्मा में स्थित करना चाहिए। मन तो क्या है, उड़ता ही रहता है इधर उधर, उसको पकड़ के लाओ, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब और जो विषय हैं, भौतिक विषय, कैसे कमा लूँ, कैसे कमा लूँ, तो खैर मेरे मुंह से गलत निकल गया, कमाने के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। अगर आप स्पेशली एक परिवार को लालन पालन कर रहे हैं, फिर चाहे पुरुष हैं या स्त्री, आपको कमाना तो पड़ेगा, वो कोई उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसके साथ आपको और भी कार्य करने हैं, और एटलीस्ट मानसिक स्तर पर भगवान से, भक्तों से जुड़े रहना है। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, भगवान ने खुद बता दिया मन का कि भाई मन तो चंचल है। भगवान खुद भी जानते हैं मन चंचल है, उसमें कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, बट उसको स्थिर करना है। अब जैसे बच्चा नहीं होता, वो इधर भागता उधर भागता है, तो जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो बड़े प्यार से सिस्टमैटिक वे में धीरे धीरे बच्चे को ढाल के शांत बनाते हैं। एकदम कहाँ कंट्रोल में आता है। मुझे भी याद है एक बच्चा बचपन में, वो एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े पे कूदता ही रहता था, कूदता ही रहता था।
डॉक्टर से जाके मिले तो बोले हाँ होता है, बचपन में कई बार कुछ बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको कंज्यूम करने के लिए वो इस तरह से कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए। तो मतलब कुछ ना कुछ उस एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। तो मन तो चंचल है, कभी यहाँ भागे कभी वहाँ भागे, लेकिन हमें उसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट, दबाओगे तो शायद मन दब ना पाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आनंद चाहिए उसको, तो भक्ति का आनंद दो, भक्तों के संग का आनंद दो, हरि नाम का आनंद दो, शास्त्र अध्ययन में भी रस है उसका आनंद दो। अब श्रीमद् भागवतम की कथाएं पढ़िए, आत्म विभोर हो जाओगे, पढ़ते जाओगे, मन नहीं करेगा बंद करने का उसको। इतनी अच्छी कथाएं उसमें लिखी हैं। सो मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसको वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जबको ये तो एक एनिमल के साथ भी होता है, वो भी इधर उधर भागता है ना। मैंने कई देखा है, कुछ डॉग पेट ऑनर्स हैं, वो जो डॉग होता है उनका, वो उसको इधर उधर भागता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल में करते हैं, खींच के लाते हैं, फिर वो शांति से चलता है। उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भाग पाऊंगा, तो फिर वो शांति से चलता है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, और क्या चाहिए, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। दिव्य सुख की भी, यानी कि जो आध्यात्मिक सुख है वही दिव्य है। जो भौतिक सुख है उसमें क्या प्रॉब्लम है? भौतिक सुख का एक आदि है, एक अंत है, शुरुआत है और अंत है, टेम्परेरी है। और भौतिक सुख जब मिलता है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए दिव्य सुख की कामना करें, वो हमेशा रहेगा। सो जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है। रजोगुण क्या होता है? काम, ये चाहिए ही चाहिए, वो सबसे ऊपर चला जाता है। परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। वो समझता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ और मेरा जीवन भगवान की और उनके बनाए हुए जीवों की सेवा के लिए है। समझता है इस बात को। अपने आप को स्वामी नहीं समझता, अपने आप को भगवान नहीं समझने लगता, नहीं। और इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जो भी उसने पास्ट में कर्मास किए थे, उनके जो भी पाप पुण्य उसके पास संचित हो गए थे, भक्ति में कर्म कर करके वो जलते चले जाते हैं, और एक दिन वो नील बटा नील उसका आंसर हो जाएगा। उसका जो बैलेंस है, नो पाप नो पुण्य, ना कुछ सफरिंग ना कुछ भोग, एकदम क्लियर कट जीवन, सीधा मोक्ष के लिए एलिजिबिलिटी। 28वां श्लोक। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। पूरा डिटेल में भगवान उसी बात को रिपीट कर करके समझा रहे हैं कि अगर आप फोकस्ड होके, स्टेबल होके, यानी पूरी तरह से केंद्रित होके अपना मन, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाओगे, जीवों की सेवा में लगाओगे, प्रचार में लगाओगे, तो आपको दिव्य सुख का आनंद प्राप्त होगा। मोक्ष तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी जीवन में रहते रहते आप शांत हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। किसी तरह का कोई एक तरह से कलेश, परेशानी आपको तंग नहीं करेगी। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि भक्तों को जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आती, उनके अंदर उसको सहने की क्षमता इतनी होती है कि वो उसको फिर ज़्यादा महसूस नहीं करते। जैसे इम्यूनिटी पावर बोलते हैं ना, वो उनकी स्ट्रांग हो जाती है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था, रिपीट कर दूं, हो सकता है किसी ने पिछली वीडियो ना सुनी हो, कि जैसे बाहर गर्मी है और आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, तो गर्मी तो है लेकिन उस गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि एसी चल रहा है। इसी तरह से भक्त जो है, जब भक्ति में कार्यों में जुड़ा है, भक्तों के संग में जुड़ा है, हरि नाम से जुड़ा है, तो जीवन में समस्याएं तो एक लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जैसे दिन होता है, रात होता है, ऐसे सुख और दुख की भी साइकिल चलती है, प्रॉब्लम्स की भी साइकिल चलती है, गुड हेल्थ बैड हेल्थ की भी साइकिल चलती है। लेकिन जो भक्त होता है वो उसको सहना सीख जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लोगों को भी प्रेरित करिए, भगवत गीता खरीद के लोगों को गिफ्ट करिए, खुद भगवत गीता पढ़िए, जीवन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, भगवत गीता को अपने जीवन में प्रचार में अगर मुझे मदद करना चाहते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया है, प्लीज़ व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए। हरे कृष्णा।